हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम परसेंटेज चैप्टर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स हम इनमें यूज़ करेंगे जिससे कि हम अपना एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना करें। तो पहला सवाल देखते हैं। राधिका ने कोई कार खरीदी और उसकी कीमत 10% गिर गई, फिर अगले साल फिर से गिर गई। 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। तो जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कोई भी चीज़ पहले घट रही है, फिर घट रही है, या फिर बढ़ रही है, या फिर एक बार घट गई या बढ़ गई, तो हम उन सवालों में सक्सेसिव लगाते हैं। कैसे? सपोज हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, वह अगले साल 10% बढ़ गई, यानी कि 110 हो गई, और फिर से वह 10% बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह 120 हो गई। अब हमें 110 का 10% निकालना होता है, तो वह हमारा 11 होगा। 110 का 10%, यानी कि 110 + 10 11, 121 हो जाएगा, यानी कि वह चीज़ अब 121 की हो गई। तो इस तरीके से सक्सेसिव वर्क करता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ 2 साल के लिए दिखाई जाए तो a + b + a × b/100 फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a घटता है तो माइनस में हो जाते हैं a और b, और अगर बढ़ता है तो प्लस में होते हैं। और अगर 3 साल के लिए होता है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, वह होता है a + b + c + ab + bc + ca/100 + abc/10,000। तो हम यह कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो समझते हैं। यूपी टेट ज़्यादातर 2 ही सालों का पूछता है, पर हम तीसरे का भी हमने सीख लिया है। तो अब देखते हैं कैसे। तो कार की कीमत 1 साल में 10% गिरी, यानी कि a यहाँ -10 है। फिर अगले साल गिरी, -12 हो जाएगा। फिर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 × 12 120/100। तो यह सॉल्व होके -22 + 1.2। अब आप 22 से 1.2 घटाएंगे तो यह आएगा -20.8%, यानी कि गिरी है कीमत, तो माइनस में आया है। और उन्होंने यही पूछा घटने का प्रतिशत, तो 20.8% आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। हम 20% को लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 20/100 लिखते हैं तो वह 1/5 बन जाता है। तो ए और बी और सी ऐसे मान लेते हैं। बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 5 + 1 6 है। फिर बी की आय सी की आय का 30% है। 30% का मतलब हम लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि 0 से 0 कट जाता है 30/100 करने पर। तो अगर C 10 है तो B 3 होगा, क्योंकि 30% है। अब हम इनको सेम बनाने के लिए हम, क्योंकि B ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर 3 की, तो ये बन जाएगा 6 × 18 और ये 15, और फिर 15 बन गया। अब यानी कि 5 की मल्टीप्लाई नीचे हुई है तो C बन जाएगा 50। अब उसमें कहा गया है कि तीनों का सम्मिलित प्रति माह आय 74,700 रुपये है। यानी कि जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 18x + 15x + 50x = है 74,700 रुपये। तो ये जुड़ के आएगा 83x = 74,700। अब इसको सॉल्व करेंगे, x = हो जाएगा 74,700/83। तो यह इससे जाएगा 9 बार, क्योंकि 9 × 27 होते हैं, तो इसको जब हम 9 से करेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, और 2 0 होने के कारण 2 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 900 आ गई। उन्होंने हमसे पूछा है C की आय कितनी है। हमने C की आय कितनी मानी है, 50x, तो C की आय हो जाएगी, x की वैल्यू 50 × 900, यानी कि 45,000। अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया। तो पहले बढ़ाया यानी कि 20, फिर घटाया -20, फिर दोनों की गुणा करेंगे 20 गुणा 20, लेकिन एक माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये 20 गुणा 20 400/100 हमने सक्सेसिव लगाया है, जो कि फॉर्मूला लगाया है। तो क्या था, a + b और AB/100। तो यहाँ a पहले 20 प्लस का है तो प्लस, फिर b माइनस में क्योंकि कम कर दिया गया है तो माइनस, और एक प्लस और एक माइनस दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस बन गया। तो 20 से तो 20 कट गया तो ये -4 आ गया, यानी कि 4% की कमी हो गई। अब जब इस तरीके से दिया हो, सेम ही नंबर हो और एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a²/100। जब बढ़ रहा हो और घट रहा हो, क्योंकि वो कट जाते हैं तो ये सब क्यों ही करना था, बस डायरेक्ट कर देंगे। 20 गुणा 20 यानी कि 400/100, तो वो 4 आ जाता। तो उसका ये फॉर्मूला है। जब, और हमेशा ऐसे कमी हो रही होती है जब भी पूछा जाए कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत है। इस तरीके के सवाल को हम वेन आरेख डायग्राम से करते हैं। कैसे? 75% विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में 60% उत्तीर्ण होते हैं, तो यहाँ पर हमसे अनुत्तीर्ण दिए गए हैं दोनों के, तो इसलिए हम अनुत्तीर्ण पर ही इस सवाल को करेंगे, तभी उत्तीर्ण निकलेगा। अगर 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो इंग्लिश और मैथ, 75% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो फेल हुए, यानी मतलब पास हुए, तो फेल कितने हुए, 25%। और मैथ में 60% उत्तीर्ण हुए तो फेल हुए 40%, क्योंकि उन्होंने हमें फेल वाला ही डेटा दिया है कि दोनों में 20% फेल हुए हैं, यानी कॉमन 20% है। तो अब इसको वेन आरेख डायग्राम से करेंगे। सपोज ये है मैथ है और ये है इंग्लिश है। अब मैथ में 40% उन्होंने हमें बताया फेल हुए हैं, और जो दोनों में फेल हुए हैं वो 20 है। तो अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 40 में से 20 गया, सिर्फ 20 रह गए, क्योंकि वेन आरेख डायग्राम में 20% हमने यहाँ लिख दिए और 20 यहाँ बचे। फिर 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो 20 दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि ये 20 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर बच गया। तो यानी टोटल फेल कितने हुए, टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए, इनको प्लस करेंगे। 20 + 20 + 5 यानी कि 45% टोटल फेल हुए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है तो पास कितने हुए, तो यानी कि 100 में से 45% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए, 100 - 45 यानी कि 55% पास हो गए हैं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब हम ए बी सी लिख लेते हैं। ए के पास बी से 20% अधिक धन है, यानी कि अगर बी के पास 5 है तो ए के पास 6 है, क्योंकि 20% अधिक यानी 5 + 1 6 हो जाएगा। और सी के पास बी से 20% कम है, क्योंकि बी के पास 5 है तो 20% कम, क्योंकि एक हिस्सा है वह, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, क्योंकि 20% 1/5 है। तो बी के पास 5 है तो सी के पास 5 - 1 4 हो जाएगा। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो ए और सी की बात हुई है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो ए के पास सी से 2 अधिक धन है, 4 + 2 6। और किससे अधिक है, सी से, तो बटे में सी का आएगा 2/4, क्योंकि सी से ही हम तुलना कर रहे हैं, ए की गुणा 100। तो यह हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो 2 से ही 50 बार, यानी कि 50% अधिक धन है।
तो 50% इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यह एक हमारा स्क्वायर कागज है, उसकी भुजाओं को 20% और 40% घटा दिया गया, तो इसमें भी हम सक्सेसिव लगाएंगे क्योंकि पहले एक घटाया गया है, फिर दूसरा भी घटा दिया गया है, और दोनों का स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर होता है, दोनों की मतलब मल्टीप्लाई होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे क्योंकि अब तो एक 20% घट गया, एक 40%, तो इसमें भी सक्सेसिव ही लगाएंगे हम ऐसी कंडीशन में। तो 20% घटाया गया है यानी कि माइनस, फिर 40% घटाया गया है (-40), फिर दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 100/100 यानी कि माइनस के 60 प्लस 8 यानी कि -52%, यानी कि -52% क्षेत्रफल घट जाएगा। 52% इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला इतना मतलब हर सवाल को इतना इजी बना देता है, अदरवाइज ये बहुत लंबा सवाल हो जाता है। अगला देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इस बार वृद्धि की जा रही है त्रिज्या में और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr² गोले का, यानी कि अगर त्रिज्या 50% बढ़ाई जाएगी तो क्षेत्रफल में 2 बार बढ़ेगी, यानी कि 50 × 50 करते हैं क्योंकि हम मतलब त्रिज्या की 2 बार गुणा करते हैं, तो इसलिए इसमें भी 2 बार के लिए सक्सेसिव लग जाएगा। तो 50% वृद्धि हुई, फिर 50% वृद्धि हुई, तो प्लस 50 × 50 यानी 2500/100, तो यह हो जाएगा 100 + 25 यानी कि 125% की वृद्धि हो जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। एक ही फॉर्मूला ने सारे सवाल कितने आसान बना दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे? अब यहाँ पर एक आयत हमें दिया गया है, उसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे? अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का, तो लंबाई बढ़ा दी गई। मान लेते हैं कि लंबाई लेंथ पहले 100 थी और ब्रेथ भी 100 थी, क्योंकि हम आयत जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो हमने ब्रेथ भी इक्वल मान ली। उसकी हमने लंबाई बढ़ा दी, तो पहले इसका एरिया कितना होगा? जब लेंथ और ब्रेथ 100 है, दोनों की गुणा, तो 100 × 100 यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000। अब उन्होंने लेंथ को बढ़ा दिया है, लेंथ 60% बढ़ा दिया यानी कि 160 कर दी है, और ब्रेथ हमें नहीं पता है, तो लेकिन एरिया हमें समान रखना है, यानी कि हमें अभी भी एरिया 10,000 रखना है, तो 160 × b = 10,000। तो अब यहाँ पर b कितना होगा? हम 0 से इसको ऐसे काट लेंगे, तो 1000/16, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 62.5। अब यह तो हमारी ब्रेथ आई है, यानी चौड़ाई आई है, तो उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत घटाया जाए, तो ये 62.5 आया है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए कितना घटाया जाए, यानी कि हमारी ब्रेथ इतनी आई है, तो पहले 100 थी तो कितनी घटानी पड़ी हमें, यानी कि 100 - 62.5, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा कितनी घटाई जाए। हमारी अभी 62.5 तो है, तो कितनी घटानी पड़ी 100 में से, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो 62.5% ये है, और घटानी कितनी पड़ रही है? 100 में से 62.5 घटा देंगे तो यह आ जाएगा
37.5%। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि हम 100 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो नया आयत बना उसमें लंबाई तो 160 हो गई और चौड़ाई 62.5 हो गई, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कि कितनी घटाई जाए, तो कितनी घटानी पड़ी हमें 100 में से 37.5 घटानी पड़ी, तभी तो 62.5 बना है। तो इसका आंसर 37.5% होगा। अगला सवाल देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो स्टूडेंट होते हैं बॉयज़ प्लस गर्ल्स। अब यहाँ पर 50 में से 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं? 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब 60% लड़के हैं। तो बस 50 का 60% क्या होगा? 50 गुणा 60/100, यानी कि 5 × 30 लड़के हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में आप बताएंगे आपको सारे सवाल समझ में आए या नहीं आए, कैसा लगा आपको ये सब सवालों को समझ के, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।